अरब के गर्म और रेगिस्तान से भरपूर शहर मक्का में एक ऐसा नूर उतरा था जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी, सच्चाई और शफकत की वजह से लोगों में अल अमीन कहलाते थे। लेकिन जब आपने तौहीद का पैगाम देना शुरू किया तो कई लोग आपके दुश्मन बन गए। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ नफरत में अंधे हो गए थे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सब्र उन सब पर भारी पड़ती थी। मक्का के एक कोने में एक बुढ़िया रहती थी। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह नफरत करती थी। हर रोज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते तो वो बुढ़िया अपने घर की छत से कचरा उन पर फेंकती थी। वो समझती थी कि इस तरह से वो उन्हें परेशान कर सकेगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उससे गुस्सा नहीं हुए। वो हमेशा मुस्कुराते हुए निकल जाते। उनका चेहरा हमेशा नूरानी रहता और उनकी चाल में कभी कोई बदलाव नहीं आता। ये सिलसिला रोज का था। बुढ़िया हर दिन कुछ ना कुछ कचरा जमा करती और जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर फेंक देती। वो अपने दिल में सोचती थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इस रास्ते से गुजरना बंद कर देंगे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। वो रोज उसी रास्ते से गुजरते और हमेशा सब्र के साथ आगे बढ़ जाते। कभी एक बार भी उनके चेहरे पर नफरत या नाराजगी का असर नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजरे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन कोई कचरा नहीं गिरा, ना तो कोई आवाज आई, ना ही छत से कुछ फेंका गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक कर सोचा, आज उस बुढ़िया ने कुछ नहीं किया, कहीं वो ठीक तो है। उनका दिल बेचैन हो गया। आपने सोचा, वो रोज इस वक्त यहां होती है, आज आखिर क्या हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि वो उस बुढ़िया के घर जाकर उसकी खैरियत पूछें। जब आप उसके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं मोहम्मद हूं। रोज तुम मुझ पर कचरा फेंकती थी, लेकिन आज नहीं फेंका तो सोचा पूछ लूं, तुम ठीक तो हो। बुढ़िया हैरान रह गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने देखा कि जिसे वो हर दिन तकलीफ देती थी वो उसकी खैरियत लेने आया है। वो कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तुम तो वाकई अल्लाह के रसूल हो। जिसे मैं दुख देती रही वो मेरी फिक्र कर रहा है। मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी। उस बुढ़िया ने रोकर कहा, आज मैं बीमार थी, कमजोर हो गई हूं, इसलिए कचरा नहीं फेंक पाई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिसे मैं हर दिन दुख देती हूं वही मेरी फिक्र करेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पानी के बर्तनों को देखा, उसके लिए पानी भरा, उसका घर थोड़ा सा साफ किया और उसके लिए दुआ की। उनकी शफकत और इंसानियत ने उस बुढ़िया का दिल जीत लिया। वो बोली, मैं तुम्हारी सच्चाई को अब मान गई हूं, तुम वाकई रहमत उल लिल आलमीन हो। उसी वक्त उस बुढ़िया ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो समझ गई थी कि यह दीन सिर्फ इबादत का नहीं, इंसानियत का भी पैगाम है। उसने कहा, मैंने जिंदगी भर जो भी किया वो जहालत थी, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया। उस वाक़े के बाद पूरा मोहल्ला हैरान था। जो बुढ़िया रोज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती थी, अब वही उनकी शिद्दत से मोहब्बत करने लगी थी। लोगों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और उनकी शफकत कैसे लोगों के दिल बदल देते हैं। इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी तालीम छिपी है। इंसानियत, सब्र, शफकत और दूसरों की फिक्र, ये सब कुछ वो असूल हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से दुनिया को दिखाया। जब तक दुनिया है, ये वाक़या हर उस शख्स के लिए मिसाल रहेगा जो बुराई के जवाब में भलाई का रास्ता चुनता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया। उन्होंने हमेशा दुश्मनों के लिए भी दुआ की। वो हर शख्स को इज्जत देते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत। और ये वाक़या उनके इस अखलाक की बेहतरीन मिसाल है। अगर आज भी हम अपनी जिंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और इंसानियत के असूल को अपना लें तो नफरत की जगह मोहब्बत का पैगाम फैल सकता है। हर दिल जीता जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हम भलाई से बुराई का जवाब दें। यह कहानी छोटी जरूर है, लेकिन इसका असर गहरा है। हर बार जब कोई हमें तकलीफ दे तो हमें याद रखना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सब्र किया। उनका हर अमल हमें यह सिखाता है कि असलियत का नूर अंधेरों को रोशन कर सकता है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक मुस्कुराहट, एक दुआ और एक सब्र भरी सोच की। जब इंसान दिल से माफ करना सीख जाता है तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी आजाद कर लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें यही पैगाम देती है। उन्होंने हमेशा माफी को अपनाया, हमेशा शफकत का रास्ता चुना और हर दर्द को मोहब्बत से मिटा दिया। इसीलिए वो हर दिल के रसूल हैं
हर सोच के रहनुमा और हर जमाने के लिए एक रोशनी का मीनार। बुढ़िया जिसे सब लोग भूल चुके थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खैरियत पूछकर उसे इंसानियत का एहसास दिलाया। यही फर्क है एक आम शख्स और एक नबी में। जहां लोग बदला लेते हैं वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं। जहां लोग नफरत में अंधे हो जाते हैं वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का दिया जला देते हैं। और आज भी जब कोई मुसलमान इस वाक्य को पढ़ता है तो उसके दिल में एक उम्मीद जगती है कि इंसानियत जिंदा है। सब्र और शफकत कभी पुराने नहीं होते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल हमें यही सिखाता है कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, सिर्फ अगर हम उस रास्ते पर चलें जो उन्होंने दिखाया। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक बुढ़िया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो कभी अंधेरे में था और किसी की रोशनी से उसने रास्ता पाया। ये कहानी एक मिसाल है जिंदगी को बेहतर बनाने की, नफरत के बदले मोहब्बत देने की और हर शख्स के दिल तक पहुंचने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत सब्र और अखलाक का है, और जो इस सुन्नत को अपना ले उसका हर दिन नूर से भर जाता है।